हेलो एंड वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। पेशावर ज़ल्मी की जैसे में बाबर आजम फैन आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन बात आज नए लड़कों की करेंगे, बात उन यंग टैलेंट की करेंगे जो कि लड़ने गया है दुबई में, एशिया कप के लिए खेलने गए। ट्राई सीरीज़ की तैयारियां जारी हैं, प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, सारे यंग प्लेयर्स एंड स्टार्स हैं, परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आ रही हैं। तो आज बात करते हैं कि 11 क्या बनेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। Okay, so in this video we'll be discussing the 11 which will be played in Asia Cup, not the Tri Series. Tri Series में आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, अपने बैटिंग ऑर्डर्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 11 आई थिंक शुड बी प्लेइंग इन द एशिया कप वो मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शारजा क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लेते हैं। अगर वहाँ पे मेरी 11 कैसी दिखेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ओपनर्स की बात करें तो साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब विल बी माय ओपनर। उसके बाद नंबर 3 पे मोहम्मद हारिस आ जाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट पीसीबी के इन 3 पोजीशंस को आप फ्रीज कर दें, ब्लॉक कर दें, इनकी जगह कोई नहीं लेगा। आई मीन समवन कैन रिप्लेस हिम, बट जब आपने 11 अनाउंस कर दी है 3 11 में, तो कोई और इनकी जगह ओपनर नहीं आ सकता, कोई और वन डाउन नहीं आ सकता। दिस शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ दिस टीम। उसके बाद फिर हमारा मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाएगा, एंड मिडिल ऑर्डर इज द फेस जो हमारे फ्लोटर्स खेल रहे होंगे। T20 में किसी का भी नंबर फिक्स नहीं होता है, इट इज द गेम ऑफ मैचअप्स। तो जिसको मैचअप सूट करता है वो आके खेले, अपनी पारी ले और टीम को फायदा पहुंचाए, सीधी बात है। एंड फॉर मी व्हाट आई थिंक अ मिडिल ऑर्डर वुड लुक लाइक इज हसन नवाज, सलमान अली आगा, फखर जमान एंड मोहम्मद नवाज। आप देख सकते हैं जिसकी आपको जहाँ पे नीड है उस बैट्समैन को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गेम लेकर चलना है, आराम से गेम को स्टेबल करने की ज़रूरत है, तो सलमान अली आगा कैन कम। अगर आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे चल रहा है टीम का और आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए जाना है, तो फ़खर और हसन नवाज कैन कम। और अगर आपको छोटा सा कैमियो चाहिए कोई, तो मोहम्मद नवाज कैन कम और वो भी टीम को बूस्ट कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन वो आई थिंक इस के मोहम्मद नवाज को अब प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव इनफ हिटर्स अपनी 11 में। जो ये आप देख रहे हैं टॉप 6 टॉप 7, इनमें मोहम्मद नवाज आई डोंट थिंक इनकी प्रमोशन बनती है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर केपेबल इनफ हु कैन हिट बिग सिक्सेस। तो मोहम्मद नवाज शुड स्टे एट नंबर 7 पोजीशन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 4 बॉलर्स। उसमें 2 स्पिनर्स तो आप पक्के कर दें, अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम। कहीं नहीं हिलाना, शारजा की विकेट पे आपको ये 2 स्पिनर्स तो चाहिए ही होंगे, अकम्पनिंग विद मोहम्मद नवाज, आगा सलमान एंड साइम अयूब। इसके बाद 2 पेसर्स रह जाते हैं। शाहीन इज अ मस्ट प्ले, शाहीन शुडंट बी रेस्टेड इन एनी ऑफ द मैच, शाहीन इज प्लेइंग। हारिस रऊफ, आई विल गो विद हारिस रऊफ, क्योंकि आपकी नई बॉल शेयर कर रहे होंगे शाहीन एंड अबरार और साइम अयूब। तो आपको मिडिल ओवर्स के लिए एक बॉलर चाहिए होगा, जिसमें आपको या तो आप हारिस रऊफ की तरफ जाएंगे या आप हसन अली की तरफ जाएंगे। लेकिन कंसीडरिंग द फॉर्म एंड करंट रिकॉर्ड्स, यूएई की बात करें हम, तो हारिस रऊफ इज वेरी डेंजरस इन दोज कंडीशंस। हमने देखा है, विराट कोहली के मुंह से भी सुना है, उनकी तारीफ करते वो नहीं थकते हैं। कोई भी दूसरा बैट्समैन आ जाए वो उनको डिफिकल्ट पाता है। ऑन हिज डे ही इज द बेस्ट बॉलर और ही कैन बी लीथल इनफ टू फॉर एनी बैट्समैन टू फेस। इसके अलावा अगर आपको किसी दिन हारिस रऊफ आउट ऑफ टच लग रहे हैं, फिटनेस के मसले लग रहे हैं, यू कैन गो विद हसन अली और सलमान मिर्जा। आई वुड लव टू सी सलमान मिर्जा इन द प्लेइंग 11, लेकिन कंसिडरिंग द कॉम्बिनेशन इन 11 आई डोंट सी एनी स्पेस इन द टीम जिसमें हम उसको फिक्स कर सकें, क्योंकि अबरार इज अ मस्ट मेंबर ऑफ 11 और शाहीन के साथ ही विल बी शेयरिंग न्यू बॉल। तो सलमान मिर्जा का जो हमें एक इम्पैक्ट चाहिए होता है विद द न्यू बॉल वो रहेगा नहीं। अब शाहीन अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, किसी मैच में बाहर हो जाते हैं, अल्लाह ना करे उनकी फॉर्म बुरी होती है, तो आई थिंक सलमान मिर्जा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू प्ले विद अबरार हुसैन एंड टू शेयर द न्यू बॉल। लेकिन दिस वुड बी माई 11 फॉर द शारजा मैचेस। लेकिन अगर हम दुबई के मैचेस की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे मेरी 11 कैसी लगेगी? ऑल ऑफ द बैटिंग ऑर्डर वुड बी सेम, जस्ट 1 चेंज वुड बी मेड, और वो चेंज मैं करूँगा, मोहम्मद नवाज की जगह मैं सलमान मिर्जा या हसन अली को टीम में ले आऊँगा, ताकि हमारी टीम एक स्टेबल पोजीशन में आ सके। तो फॉर शारजा 11 साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, फखर जमान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम एंड हारिस रऊफ। एंड फॉर दुबई 11 एक मोहम्मद नवाज को हटा के हम एक एक्स्ट्रा पेसर आयदा हसन अली और सलमान मिर्जा को खिला सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये एक परफेक्ट 11 कैसे है कंसिडरिंग द 7 प्लेयर्स इन द स्क्वाड। 17 प्लेयर, लेकिन ये 11 क्यों एक बेस्ट ऑप्शन रहते हैं आपकी टीम के लिए?
फॉर मी वो आई थिंक इसके कंसिडरिंग फॉर्म और कॉन्फिडेंस, ये 11 लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और अभी जिस तरह की ये सीरीजेस लगा के आ रहे हैं, बांग्लादेश में जीत कर आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में जीत कर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी इनका टॉप लेवल होगा। साहिबजादा फरहान सबसे ज़्यादा छक्के इस साल में, हाईएस्ट रन गेटर्स में सेकंड पोजीशन पे हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैनों में शामिल हैं इस ईयर में। तो उनका तो बाहर होना बनता ही नहीं है, चाहे उनका पूरा ट्राई सीरीज भी फ्लॉप चली जाए। एशिया कप में साहिबजादा फरहान शुड बी प्लेइंग। रिमेंबर कि ये एशिया कप इज द प्रिपरेशन फॉर अवर T20 वर्ल्ड कप। तो जो भी यहाँ फेल होता है वो हमारे पीछे जो बैकअप्स बन रहे हैं उनको एक चांस देता है। तो दिस वुड बी a real opportunities for these players as well to play the next T20I World Cup, and the other players as well who will be watching and searching for their places in the 11. तो साहिबजादा फरहान एक एक्सप्लोसिव राइट हैंड ऑप्शन जिनको अकम्पनी करेंगे साइम अयूब लेफ्ट हैंड एक्सप्लोसिव ऑप्शन। और साइम अयूब से बेहतर ऑप्शन आपके पास अभी हो नहीं सकता यंग लॉट में, जिस तरह का उसका डोमेस्टिक करियर है, PSL करियर है। आई नो कि शॉर्टर फॉर्मेट में इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं करा पाकिस्तान की जर्सी में, लेकिन ये जो मैं जर्सी पहना हुआ हूँ इसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे ग्लिम्प्सेस देखने को मिले हैं साइम अयूब के। एंड आई रियली होप इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टीम के लिए भी वो T20 में अच्छा करेगा। और वी ऑल नो के टैलेंट कितना भरपूर है, कितना बड़ा प्लेयर वो बन सकता है अगर वो अपने साथ जस्टिस करे, अपने गेम के साथ जस्टिस करे। वॉट ही ओनली नीड टू डू इज़ प्ले हिज नेचुरल गेम, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे। और एक जो बड़ा प्लेयर होता है ना, शेर दिल प्लेयर, बड़े दिल के साथ खेलता है, वो वाला प्लेयर है। तो वी ऑल विल बी रीचिंग आउट फॉर हिम। और मैं दुआ यही करता हूँ कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम बहुत टाइम से लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज प्लेयर्स। तो ये प्लेयर्स ही हमें आगे एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें ऑन देयर डे अकेले मैच जितवा सकते हैं। साइम अयूब इज अ वेरी गुड ऑप्शन विद द बॉल इन द हैंड एज वेल इन T20 क्रिकेट। सो दीज टू can be very good openers for Pakistan, especially considering the UAE conditions जिनके हम लोग used to भी हैं। नंबर 3 पे आपके पास एक और इस जर्सी का प्लेयर आ जाता है, मोहम्मद हारिस। We all know कि कितना बड़ा मैच विनर हो सकता है ऑन हिज डे। किसी को इस बात का शक नहीं है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, पहली बॉल से आके इधर उधर छक्के चौके, आगे पीछे, यहाँ जगह नहीं मिल रहा यहाँ मार देगा, यहाँ जगह नहीं मिल रही उधर मार देगा, लॉन्ग ऑफ पे नहीं मारेगा, लॉन्ग ऑन पे मार देगा, लॉन्ग ऑन पे नहीं, मिड विकेट पे नहीं तो स्क्वायर लेग पे नहीं तो थर्ड मैन के ऊपर से मार देगा। तो बहुत ज़्यादा शॉट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। और जितनी इनके पास एबिलिटी है शॉट क्रिएट करने की, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी और प्लेयर के पास इतनी है। ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, जानते हैं अपने गेम से किस तरह रन्स निकलवाने हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो इनकी है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़का है। एक बात जो हारिस की मुझे शुरू से बहुत इंप्रेस करती है कि शेर दिल लड़का है, T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करना और इस तरह का नॉक खेलना कि एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक आपके सामने बॉलिंग कर रहा हो, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर आपके सामने बॉलिंग कर रहा हो, उसको अपना सर पकड़ने पे मजबूर कर देना इज़ अ रियली गुड compliment from your side as a player and as a youngster to come into international circuit। और जिस तरह उसने आया और रिसेंटली बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 लगाई है, तो कॉन्फिडेंस तो उसका हमेशा से ही हाई है, लेकिन फॉर्म भी अभी लगी हुई है। सेकंड प्रैक्टिस मैच में जिस तरह की उसने इनिंग खेली है, 35 रन इधर उधर बॉलरों को बिछाड़ के रख दिया। तो आई थिंक ही वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड देन हसन नवाज को तो वो तो आजकल जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बनती जा रही है, चाहे वो बैट हो, चाहे वो फील्डिंग हो, कुछ भी हो, PSL की जर्सी हो, पाकिस्तान की जर्सी हो, ये लड़का हर जगह छाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड में 100 लगा के आते हैं, उसके बाद PSL में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, वहाँ अपनी टीम को मैचेस जितवाते हैं, सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाते हैं, जो कि हमारे टीम तरस गई थी पिछले कुछ अरसे में देखने कोई ऐसा बैट्समैन हमें मिले जो सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए। ओनली वन फखर वाज देयर जो कि ऐसा करता था। T20 में ऑल्दो फखर इज ड्यू टू गिव दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन वनडे में वी ऑल नो कि उसने दी हुई हैं। सो हसन अली इज अ बिग वॉच फॉर दिस एशिया कप एंड ट्राई सीरीज, एंड आई रियली होप एंड आई रियली विश कि हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस इन एशिया कप में हमारे लिए कुछ अच्छा करें और हमें एज अ पाकिस्तानी प्राउड फील करवाएं। इसके बाद आ जाते हैं फ़खर जमान पे। फ़खर जमान की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ग्लिम्पसेस दिखाए हमें T20 क्रिकेट में भी, एंड वी ऑल नो कि कितना बड़ा प्लेयर है, हमें कोई डाउट नहीं है फ़खर पे। और बात करना अगर फ़खर के हम मैच विनिंग एबिलिटी पे बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि PSL में और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मैचेस जितवा चुका है। लेकिन आई थिंक जो एक
सॉरी फैंस का शिकवा रह जाता है ना कि T20 में अभी तक सिंगल हैंडेडली कोई मैच नहीं जितवाया, विच वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि वो इस कैलिबर का प्लेयर है जो अकेले अकेले मैचेस ले जाए दूसरी टीम से दूर। तो फ़खर को भी मैं वॉच आउट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक 4th नंबर इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम टू प्ले। स्टैट्स बोलते हैं और उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है उसका, 156 का स्ट्राइक रेट है प्लेइंग एट नंबर 4। तो उसको आप 5-6 नंबर या 3 नंबर पे खिला के ख़राब नहीं करो। 3 नंबर हारिस के लिए है और 4 नंबर फ़खर के लिए, एंड ही शुड बी प्लेइंग एट द नंबर 4 पोजीशन until and unless आपको ये नहीं लगता कि हसन नवाज वुड बी अ बेटर ऑप्शन कंसिडरिंग द सिचुएशन, लेकिन फ़खर शुड बी प्लेइंग एट नंबर 4 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उनके बाद सलमान अली आगा पे आ जाते हैं, तो मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि सरफराज अहमद के बाद कोई ऐसा कैप्टन आया जो कि सेल्फलेस है। जब से कैप्टन बने ज़्यादा बॉल भी हाथ में नहीं लेते, दूसरे अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको चांसेस देते हैं। बैटिंग में अगर ज़रूरत पड़े तो नवाज को भी अपने से ऊपर भेज देते हैं, 7वें 8वें नंबर पे भी बैटिंग करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक बड़े दिल वाला प्लेयर है, एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो नए लड़कों को लेकर चल रहा है, एंड टू लीड सच अ यंग साइड इज़ नॉट एन ईजी थिंग, और वो सलमान अली आगा बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड आई रियली प्रे फ्रॉम गॉड के उसको इस चीज़ का सिला मिले एटलीस्ट इस एशिया कप में, क्योंकि जिस तरह के आवाज़ें उठ रही है ना हमारे मैं अब गलत अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता एक्स क्रिकेटर के मुंह से, तो आई थिंक इट इज़ अ मस्ट परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सलमान अली आगा, क्योंकि अगर वो यहाँ परफॉर्म कर देता है तो ऐसा चमाट पड़ेगा उन सारे नाम नहाद लोगों पे जो अपना मुंह काला करवा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बैठे हुए, जस्ट ताकि एक बंदे की PR हो सके, एंड वो बंदा इज़ नॉट इवन नियर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो वो बात तो अलग ही हो जाती है। जितने भी मैं जिन एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ आप सब जानते ही हैं, तो सलमान अली आगा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि ये ट्राई सीरीज़ और ये एशिया कप की अगर ट्रॉफी नहीं भी जीतता तो कम से कम 2-3 ऐसे मैच जीत के आ जाए कि वो जो 130 रन ना बनाने वाली बातें कर रहे हैं उनके मुंह पे चमाटा पड़े, और वो आइंदा नए लड़कों पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं करें, क्योंकि वो लड़के भी यहाँ पे ना पाकिस्तान का बैच पहन के खेल रहे हैं, वो कोई अपने गली मोहल्ले का बैच नहीं पहन रहे। वो लड़के कहीं अपने घर से उठ के नहीं आ गए, कोई साउथ अफ्रीका कोई वेस्ट इंडीज से उठ के नहीं आया, कोई इंडिया से उठ के नहीं आया, वो भी आपके पाकिस्तान से ही उठ के आए। तो उनको भी सपोर्ट करने की आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने की है। रिमेंबर कि आप एक प्लेयर के फैन नहीं होते, आप एज अ नेशन अपनी क्रिकेट टीम के फैन होते हैं। एंड फॉर मी आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ बाबर आजम एट दिस पॉइंट, मैं आपको ये कह सकता हूँ, लेकिन फॉर मी विच मैटर्स द मोस्ट इज दैट पाकिस्तान विंस, चाहे उसको बाबर जितवाए चाहे उसको सलमान अली आगा जितवाए। अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो मुझे नहीं कंसर्न कि whoever is winning it for him for the country, that's the whole point। और आई थिंक कि ये जो नया लड़का है सारे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है ये करके दिखाएंगे ऐसा, और इन सारे एक्स क्रिकेटर्स पे जो सवाल उठा रहे हैं जिनको हमने बचपन से फॉलो करा है, आज उनको सुनने तक का दिल नहीं चाहता, उनके मुंह बंद करेंगे ये ज़रूर। उसके बाद हम अगर अपनी टेल को शुरू कर लें तो नवाज़ आ जाते हैं, और नवाज़ के अगर आप थोड़ा सा भी शक कर रहे हैं ना तो नवाज़ के यूएई में ज़रा स्टैट्स देख लिएगा, मैं साइड में चला भी दूंगा। ये नवाज़ के कुछ यूएई के स्टैट्स हैं, और अगर आप इनका बैटिंग एवरेज बैटिंग स्ट्राइक रेट देखें तो आप तो बोलेंगे ये तो हमारे कुछ बैट्समैनों से भी बहुत ऊपर है, और अगर आप इसकी बॉलिंग एवरेज और बॉलिंग स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी बहुत शानदार है। तो नवाज़ को ऐसे ही नहीं दुबई के ड्रेसिंग रूम में जाके बाबर आजम ने ये बोल दिया था कि तू मेरा मैच विनर है। ही वॉज द बिगेस्ट मैच विनर ऑफ पाकिस्तान विद अलोंगसाइड विद शाहीन शाह अफरीदी, अलोंगसाइड विद शादाब खान, अलोंगसाइड विद फ़खर जमान, अलोंगसाइड विद बाबर आजम। लेकिन वक्त की बात है, आई डोंट नो क्या हुआ करियर में, लेकिन आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम बैक। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मिस्टर मोहम्मद नवाज़, जो कि इस वक्त टीम की जान है, इस वक्त नहीं हमेशा से ही टीम की जान है, और इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक कि एक जो प्रॉपर ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ कैटेगरी होती है ना उसमें नवाज़ कहीं ना कहीं रिलाई करते हैं, वरना हमारे पास ज़्यादातर कोई बैटिंग ऑलराउंडर है या तो कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसके बाद शाहीन की बात कर लें तो दुबई और शारजा जैसी विकेट्स पे अगर आपको न्यू बॉल बॉलर आपके पास नहीं है तो आपकी टीम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है। तो शाहीन वी ऑल नो कि दुबई और उसका क्या जोड़ी है, अपना करियर वहाँ से स्टार्ट करा, उसके बाद फिर जो हमने वर्ल्ड कप्स देखे, एशिया कप्स देखे दुबई में, इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग देखी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के स्पेल देखे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के स्पेल देखे, तो वी ऑल नो कि ऑन हिज डे ही कैन बी
रियल मैच विनर जो कि एक ओवर में ही सामने टीम का मैच खत्म कर देता है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त कैसे लेके चलते हैं अपनी टीम को एज अ सीनियर प्लेयर, और ख़ास तौर पे अपनी परफॉर्मेंसेस को जो कि कहीं ना कहीं लो एवरेज रह रही हैं रिसेंट कुछ अरसे में। अबरार एंड सुफियान, ये दो ना ऑप्शंस मेरे, एक तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ये दोनों एक 11 में खेल होंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो सामने टीम का खेलना नामुमकिन नहीं हो जाएगा अगर इनकी बॉल जगह पे गिर रही होगी। अगर ये सही जगह पे बॉल गिरा रहे होंगे, इनको स्पिन तो मिलना ही है यूएई और शारजाह वाली विकेट्स पे। उसके अलावा जो अगर मैं दुबई में फिर अबरार अहमद की बात करूं तो मुझे शुभमन गिल की विकेट याद आ जाती है। अगर मैं इंडिया के अगेंस्ट सुफियान मुकीम की बात करूं तो मुझे वो अभिषेक की विकेट याद आ जाती है, और उसके बाद वो फड्डा याद आ जाता है पाकिस्तान इंडिया के बीच का। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं ये दोनों स्पिनर्स, और जब ये दोनों एक 11 में खेल रहे होंगे तो आप लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्लस होगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की मिडिल ओवर्स की जो कमी थी ना इतने अरसे से, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से 3 ओवर अबरार अहमद पावर प्ले में डाल देंगे, उसके बाद 1 ओवर वो बीच में आके डालेंगे। सुफियान कंटिन्यूसली 10th ओवर के बाद बॉलिंग करते रहेंगे, नवाज पावर प्ले के बाद अपना स्पेल शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है विद कंसिडरिंग हारिस रऊफ इन द मिडिल ओवर्स स्पेशली इन यूएई कंडीशंस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्लेइंग 11। और फिर अगर दुबई की बात करें तो सलमान मिर्ज़ा आ जाते हैं अगर हमारे पास, या हसन अली आ जाते हैं, कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ बोथ द प्लेयर्स, जिस तरह न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियल चांस फॉर दीज यंग बॉयज़। एक्सपीरियंस कम है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, शेर दिली के साथ अंदर जाना चाहिए। बुज़दिलाना क्रिकेट नहीं खेलनी है, बहादुराना क्रिकेट खेलनी है, और सामने जाके बताना है कि हम पाकिस्तान की जर्सी पहन के अगर एक ग्लोबल या मल्टी नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो हम इस चीज़ के कैपेबल थे, एंड वी वर डिजर्विंग इनफ टू बी कॉल्ड इन द पाकिस्तानी स्क्वाड। और हम सबको दिखाएंगे कि हम ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, और जीत के लाएंगे तो उनके मुंह पे एक चमाट पड़ेगा जो कि गलत बातें कर रहे हैं और एजेंडाज क्रिएट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीम्स को कॉन्फिडेंस को नीचे लाने के लिए। ऑलराइट, सो दिस वाज a little bit of analysis, a little bit of team analysis, a little bit of playing 11 discussion from my side। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, कोई प्लेयर्स अंदर बाहर हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी कंसिडरिंग एंड रीडिंग ऑल दोज कमेंट्स, और जो मुझे 11 सबसे अच्छी लगेगी आई विल शेयर दैट ऑन आवर इंस्टाग्राम स्टोरी, और उस पर भी हम बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक जो अगला महीना आने वाला है, ये एक पावर पैक महीना होने वाला है क्रिकेट फैंस के लिए, एंड दिस इज़ द थिंग विच एक्साइट्स मी मोर। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कम सीरीज़ खेल रहा है रिसेंट टाइम में, लेकिन जब इवेंट आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड आई थिंक कि आप भी इतने खुश होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपनी 11 नहीं भूलिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा कर दिएगा। हमने आज 500 सब्सक्राइबर हिट करें, एंड आई होप के एशिया कब तक हम 1000 सब्सक्राइबर को हिट करेंगे और अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।